श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, बलिदान क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसका जो स्वरूप है वो कहाँ से विकसित हुआ। बलि की प्रथा तो हर धर्म में है, जो अपना प्रिय है उसे आप देवता के चरणों में चढ़ा दें। लेकिन बलिदान का एक श्रेष्ठतम रूप दिखाई देता है जब व्यक्ति देश के लिए स्वयं का बलिदान कर देता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो दिया गया है बलिदान का वास्तविक आंतरिक तात्पर्य वो क्या है। बलि नाम का एक राजा है और वो दान देने को प्रस्तुत है। वहीं से बलिदान शब्द प्रचलित हुआ। प्रहलाद के पौत्र हैं, इंद्र पर विजय पाई, यज्ञ कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। कर्म जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए न हो। कर्म जब अपने स्वार्थ के साथ साथ सबके स्वार्थ का ध्यान रख करके किया जाता है तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। अपने स्वार्थ के साथ दूसरों के स्वार्थ का ध्यान रखा जाए, ये धर्म हो गया। अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरों के स्वार्थ की चिंता की जाए, ये यज्ञ हो गया। तो विजय तो पा ली बलि ने सारे संसार पर, त्रिलोकी पर उसके मन में संग्रह की प्रवृत्ति नहीं आई, दान की प्रवृत्ति आई। दान भी एक श्रेष्ठ कर्म है। भगवान वामन पहुंच गए। वामन अंगुल का रूप है उनका। देखिए, हमेशा जो दानी है वो याचक को छोटा समझता है। दान देने में अहंकार का जन्म होता है, सब में नहीं होता, पर ज़्यादातर दानी जो है जैसे दान देते हैं तो दान देने से लोभ तो कम हो जाता है, पर मैं दानी हूँ इसका अहंकार आ जाता है। भगवान याचक बन करके पहुँचे। अब भगवान को क्या मांगना, संसार की सारी वस्तुएं भगवान की ही हैं और नापना क्या है, वो तो सारी वस्तुएं उनकी नपी नपाई हैं। कोई वस्तु ऐसी है क्या संसार में जो ईश्वर ने जिसे नापा ना हो। लेकिन जब वो पहुंचे तो बलि बड़ा प्रभावित हुआ। तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं, आए। वो कहता है आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा 2 पग 3 पग भूमि हमको दे दो। बलि हंसा, इतने बड़े दाता के पास आकर के इतनी छोटी मांग। मैं तो समझ रहा था कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन जैसा आपका शरीर छोटा है वैसा बुद्धि भी छोटी है। उन्होंने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग में हमारा चल जाएगा। ये व्यंग्य है भगवान का जीव के ऊपर। जीव के पास सिर्फ 2 पग हैं, वो चतुष्पाद नहीं है। चतुष्पाद तो ब्रह्म को कहा गया। 2 पग हैं। जीव या तो अर्थ दे सकता है या काम दे सकता है। दान दे रहा था तो वो तीसरा पग हो गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पग हैं। लेकिन दान अहंकार की वजह से अधूरा रह गया, इसलिए 2.5 पग में नापा भगवान ने। इसका अर्थ क्या है आप देखिए। बलि के जीवन का क्रमशः विकास होता जा रहा है। जब भगवान आए तो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो हैं भोग के संरक्षक हैं, भोग के देवता माने जाते हैं, ग्रह माने जाते हैं। तो उन्होंने बलि को बुलाया एकांत में, पूछा तुमने इनको पहचाना कौन है ये। बलि कहता है कि मैंने नहीं पहचाना। वो कहते हैं कि ये भगवान विष्णु हैं, छल करने आए हैं तुम्हारे साथ। बलि गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु का कर्तव्य ही यही है, गुरु का धर्म ही यही है कि शिष्य को ईश्वर का दर्शन करा दे।
आपने ईश्वर का परिचय बता दिया, यही तो आपकी धन्यता है। उसने कहा कि देने से मना कर देना, गुरु ने कहा। पर बलि ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ईश्वर है, ईश्वर है ये, और ईश्वर है तो सर्वशक्तिमान भी है और सर्वज्ञ भी है, तो वो अगर लेना चाहता तो छीन भी सकता था, और हमारी बातचीत भी सुन रहा है वो, तो वो छीन करके लेता, इसके स्थान पर वो मुझे दानी बनाने आ गया। वो मांग करके ले रहा है, ये तो उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है। मैं ऐसे मौके पर चूक नहीं सकता। वो चाहेंगे तो छीन लेंगे, मना कर दूंगा तो भी ले जाएंगे। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जा तेरी संपत्ति नष्ट हो जाए। वो कहता है कि देखिए, आप ईश्वर के विरोध में थे, लेकिन ईश्वर का संकल्प इतना शक्तिशाली है कि आप भी उन्हीं के संकल्प में शामिल हो गए और मेरी संपत्ति नष्ट होने का श्राप दे रहे हैं, जबकि आप उनके विरोध में थे। तो इसी से समझ लीजिए कि कितना शक्तिशाली है वो। अब देखिए, शुक्राचार्य जी श्राप तो दे दिए, पर ममत्व तो है उनको। वो टोंटी में बैठ गए। भगवान ने जब कुश लगाया तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। भगवान ने पूछा, शुक्राचार्य जी ने पूछा कि आपने मेरी आंख क्यों फोड़ दी? भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान और वैराग्य की जो दो आंखें हैं, तो ज्ञान की आंख तो ठीक है, पर वैराग्य की आंख ठीक नहीं। मुझे पहचान तो लिया तुमने, लेकिन शिष्य को वैराग्य के स्थान पर आसक्ति की और न देने की शिक्षा दे रहे हो, इसलिए तुम एक आंख वाले हो। संसार में अधिकांश व्यक्ति एक आंख वाले होते हैं। लोगों को लगता है कि हम दो आंख वाले हैं। ज्ञान तो होता है लोगों में, पर वैराग्य नहीं होता। और जब तक ज्ञान के साथ वैराग्य न होगा तो ज्ञान जीवन में परिणाम की सृष्टि नहीं कर सकता। शराब पीने से, सिगरेट पीने से क्या हानियां हैं हम जानते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं है, छोड़ नहीं पाते। हमें डायबिटीज है, और मिठाई से क्या हानि है हम सब जानते हैं, लेकिन मिठाई से वैराग्य नहीं है। तो अब वैराग्य न हुआ तो ज्ञान का कोई लाभ न मिलेगा। बलि अब भी विचलित नहीं हुआ। भगवान ने 2.5 पग में सब कुछ नाप लिया। अब वो पूछते हैं कि तुम्हारा दान तो पूरा नहीं हुआ, संकल्प पूरा नहीं हुआ। बांध करके डाल लिया। आप देखिए, बांध लिया गया, बंधुओं ने साथ छोड़ दिया गया, लेकिन वो संकल्प से नहीं डिगा। भगवान से कहता है कि अभी मैं बचा हूं, मुझे नाप लीजिए। भगवान ने जैसे उसके मस्तक पर अपना चरण रखा तो दातापन का सात्विक अहंकार भी चला गया। ममता का दान तो पहले कर चुका था, माने सारी पृथ्वी का दान अधूरा है जब तक हम ममत्व और अहंकार का दान नहीं करते। तो जब अहंकार का दान हो गया तब वो दान पूरा हुआ। तो जब हमारे जीवन से वस्तु छोड़ दें, ये एक प्रक्रिया है। वस्तु से ममत्व छोड़ दें, ये दूसरी प्रक्रिया है। और मैं दानी हूं, ये अहंकार छोड़ दें, ये तीसरी प्रक्रिया है। और चौथी प्रक्रिया ये है कि सब कुछ भगवान का है, मैं दानी कहां से हो गया। ईशावस्येदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रदा कश्युद्धन। तो ईश्वर उसका भ्रम मिटाने आया है कि तुमने जो वस्तुओं को अपना मान लिया था, ये सब मेरी हैं। और हम पूरे जीवन इसी भ्रम में जीते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरा है। और ये भ्रम जब तक मिट नहीं जाता तब तक हमारा दान पूरा नहीं होता। तो चाहे देश के लिए हम प्राणों का दान दें,
शरीर का दान दें, लेकिन पहले हमें भावना बनानी पड़ती है। तो जब तक अहंकार का दान नहीं हो जाता, ममत्व का दान तो पहले हो गया उसका, तो दातापन की भावना और ये वस्तु मेरी है, केवल ये भ्रम मिटाने आया था ईश्वर, और हम लोगों को ये भ्रम जीवन भर बना रहता है कि ये वस्तु मेरी है, इसीलिए हम जो भी दान करते हैं वो अधूरा है। तो बलि ने ये जो दान किया, इसमें दान का संपूर्ण स्वरूप प्रकट हो गया, और ये दान की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है जब हमारे जीवन का ममत्व और अहंकार नष्ट हो जाए और हमें जीवन में ये बोध हो जाए कि सब कुछ ईश्वर का है। मैंने अनधिकार चेष्टा की थी इसे अपना मानने की, और अपना मानने का भ्रम टूट जाए, मैं भी कहीं नहीं हूँ, मैं भी ईश्वर का, मैं का भी समर्पण हो जाए। ये सारी प्रक्रियाएं जब पूरी होती हैं, इसको बलिदान कहते हैं, और यही सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। बलि ने जो दान दिया, तभी से ये बलिदान की प्रक्रिया शुरू हुई। बोलिए सियावर रामचंद्र।